नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो साथियों, आज हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने के लिए हम लोग जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। इससे पहले हमने विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिया की। ठीक है, तो हिंदी एक टेक्निकल भाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो किसी अन्य सब्जेक्ट में मुझे तो होती नहीं, क्योंकि इसमें इस प्रकार की पंक्तियां हैं जैसे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए दाता सबके राम। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं किसकी, क्रिया की। और क्रिया परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा उलझन वाले क्वेश्चन क्रिया से पूछे जाते हैं। तो आइए हम आसानी से समझते हैं क्रिया को। तो क्रिया का अगर मैं सीधा सीधा बताऊं, क्रिया अगर दुनिया में काम नहीं होता, या मैं कहूं अगर काम नहीं होता तो क्रिया भी नहीं होती। काम को बताने के लिए हिंदी में क्या है, क्रिया आई है। काम को बताने के लिए क्या आई है, क्रिया। ठीक है, हम बात करते हैं क्रिया की। तो क्रिया जो है इसको संस्कृत में कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है, धातु। और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसे, वर्ब। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया, संस्कृत में धातु और हिंदी में वर्ब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं क्रिया को। ठीक है, क्रिया अगर काम नहीं होता तो क्रिया भी नहीं होती। ये क्रिया जो बनती है, जिस धातु से बनती है, जैसे मैं कहूं खा, पी, है, लिख, अगर इनमें क्या जोड़ दिया जाए, ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए। अधिकतम ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनेगा खाना, यहां बनेगा क्या बनेगा, पीना, और यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा लिखना। क्या बनेगा, लिखना। तो ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनती है, क्रिया बनती है। और ये जो मूल रूप है क्रिया का, ये कहलाता है धातु। क्या कहलाता है, धातु। तो इतनी बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। अब जो हम क्रिया की बात करने के लिए जा रहे हैं, तो क्रिया जो है हिंदी में कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया के भेद जो हैं अगर हम बात करें तो कर्म के आधार पर, या मैं कहूं व्युत्पत्ति और संरचना के आधार पर, या मैं कहूं काल के आधार पर अलग अलग प्रकार से विभाजन किया गया है क्रिया का। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कर्म के आधार पर। पढ़ेंगे हम सारे टॉपिक, क्लियर हमको सब करना है, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार की। एक तो होती है अकर्मक। क्या होती है, अकर्मक। और एक होती है क्रिया सकर्मक। कौन सी होती है, सकर्मक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वाक्य है हिंदी में, तो वाक्य बनता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ये किसी वाक्य की उत्पत्ति अगर हिंदी में होती है तो इन तीनों से होती है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार की। एक होती है अकर्मक और दूसरा होती है सकर्मक। अकर्मक क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक, इसमें कौन सा उपसर्ग आया है, ए, और ए का अर्थ होता है बिन या बिना। और इसमें आया से का होता है सहित। से का क्या होता है, सहित। ए का बिना या रहित। ए का क्या होता है, रहित, यानी कर्म रहित क्रिया। ये कैसी होगी, कर्म रहित क्रिया। और ये होगी कर्म सहित क्रिया। ये कैसी होगी, कर्म सहित क्रिया होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रिया है इसमें क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है, कर्ता पर। कर्म पर नहीं पड़ता। किस पर पड़ता है, कर्ता पर। और यहाँ पे जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है सकर्मक क्रिया में, वो सीधा सीधा किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्म पर। ठीक है, अब इन चीजों को अच्छे डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से हम इन चीजों को समझते हैं। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं। आज जो हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद अकर्मक और सकर्मक पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमारे सामने क्रिया कोई समस्या नहीं बनके रह जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कैसे। जैसे मैं आपको कहूं
कि वे बताइए कि कहीं लिखा है खाना, क्या लिखा है खाना, लिखा है गाना, क्या लिखा है गाना, या लिखा है सोना, क्या लिखा है सोना, या लिखा है रोना। इसमें कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। क्रिया से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको वाक्य दे दे और वाक्य पूछ ले, जैसे राम सुबह टहलने जाता है, बताइए क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। वाक्य के आधार पर पूछ सकता है, या इस प्रकार से क्रिया शब्द देके भी आपको पूछ सकता है कि क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अकर्मक क्रिया होती कौन सी है। अकर्मक क्रिया वो होती हैं जितनी भी स्वाभाविक घटनाएं हैं, दैनिक जीवन में होने वाली जो स्वाभाविक घटनाएं हैं, जो स्वतः होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अकर्मक कहलाती हैं। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं रोना, तो रोना हर इंसान जानता है, रोना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो रोना कैसी है, अकर्मक। रोना कैसी है, अकर्मक। ठीक उसी प्रकार सोना, उसी प्रकार क्या है, सोना। उसी के प्रकार मैं कहूं हंसना, उसी के प्रकार मैं कहूं गाना, उसके प्रकार मैं कहूं नाचना। ये सारी क्रिया कैसी हैं, ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। और अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं। जैसे अगर हम किसी भी क्रिया से पहले एक प्रश्न चिन्ह लगा दें, क्या प्रश्न कर लें, क्या लगाकर, क्या प्रश्न कर लें, क्या लगाकर, अगर क्या लगाकर आंसर मिल जाता है तो क्रिया होगी सकर्मक, अगर आंसर नहीं मिलता तो क्रिया होगी अकर्मक। कैसे, जैसे मैं बात करता हूं क्या खाना, तो क्या खाना का मतलब कुछ भी नमकीन मीठा जो भी हो, तो खाने से क्या आएगा, रिप्ले आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं क्या गाना, तो कह सकते हो भाई गाने में भी आंसर आएगा, सॉन्ग या कुछ भी। लेकिन गाना एक स्वाभाविक चीज है। कैसी चीज है, स्वाभाविक। अगर मैं क्या लगा दूं सोने में, क्या सोना, और ठीक उसी प्रकार क्या रोना, तो क्या यहां से कोई आंसर आता है, किसी प्रकार से कोई आंसर नहीं आता। अब अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, और क्लियर करते हैं। अगर मैं कहूं देखना, और देखना क्रिया से पहले मैं लगा दूं क्या, क्या देखना, तो क्या देखना यानी कि क्या देखना, कोई पिक्चर देखना, कोई सिनेमा देखना, कोई टीवी, जो भी है कुछ भी देखना, समझो मेरी बात को, तो आंसर मिलेगा क्या, देखना। आंसर मिलेगा तो क्रिया कैसे चली जाएगी, सकर्मक चली जाएगी। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं कहूं बच्चा रो रहा है, क्या बोलता हूं कि बच्चा रो रहा है, बताइए क्रिया अकर्मक है या फिर सकर्मक है। अब बच्चा रो रहा है, और रोना कैसी क्रिया है, रोना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो सीधी सी बात है क्रिया कैसी है, अकर्मक है। कैसी है, अकर्मक है। अब ध्यान दीजिएगा दिक्कतें कहां आती हैं। जैसे मैं बोलूं बच्चा खा रहा है, बच्चा खा रहा है, मैंने क्वेश्चन सीधा सीधा दे दिया, बच्चा खा रहा है। देखो जो इजी वाक्य होगा, जहां पे कर्म आसानी से दिया होगा, उससे तो कोई गलत करता ही नहीं है। गलत तब होता है जब कर्म ना दिया हो, तो वहां पे दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे मैं कहूं बच्चा खा रहा है, तो आप सीधा बताइएगा खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा, नमकीन मीठा कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा, यानी कि यहाँ पे कर्म का क्या है, लोप है। कर्म क्या है, लोप है, तो खाना कुछ ना कुछ खा रहा होगा। इतना कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं। और वही जो छुपा हुआ है वही क्या है, कर्म है, तो ये कैसी क्रिया है, सकर्मक है। कैसी क्रिया है, सकर्मक है। अब देखो अगर मैं कहूं बच्चा रो रहा है, तो बोल दूं कि बच्चा हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है, तो हंसना भी कैसी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। कैसी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है, तो ये क्या चला जाएगा, अकर्मक। क्या चला जाएगा, अकर्मक। अगर मैं कहूं कि बच्चा टहल रहा है, तो टहलना भी कैसी है, टहलना भी स्वाभाविक क्रिया है, तो कैसा जाएगा, वाक्य में क्रिया जाएगी अकर्मक। क्या जाएगी, अकर्मक। क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं, जैसे मैं बोलूं ठीक है। अब अकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सकर्मक के, ठीक से क्लियर करते हैं चीजों को। अगर कहीं पे भी बोले कि बताइए, जैसे मैंने बोला देखना, क्या बोला, देखना, खाना, क्या है, खाना, और मैं कहूं सपोज पीना, क्या कहूं, पीना, और मैं कह दूं सोना, क्या कह दूं, सोना,
तो बताइए क्रिया अकर्मक कौन सी है और सकर्मक कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। जैसे मैं कहूं क्या देखना या क्या देखा, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो देखा ना, वो देखने का काम हुआ या नहीं हुआ, हाँ सीधा हुआ, ठीक है। तो कैसी क्रिया है ये, क्या लगाने से आंसर आया, उत्तर आया, तो क्रिया है सकर्मक। कैसी है, सकर्मक। अगर मैं कहूं क्या खाना या क्या खाया, तो कुछ ना कुछ तो खाया होगा ना, और जो खाया है वही क्या है, कर्म है। तो सीधी सी बात है उत्तर आएगा। तो ये भी कैसी क्रिया है, ये भी सकर्मक है। कैसी है, सकर्मक है। अगर मैं बात कहूं क्या पीना, तो कुछ ना कुछ तो, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, कुछ ना कुछ तो पिया होगा ना, जो पिया है वही क्या है, कर्म है। तो कैसी क्रिया है, सकर्मक। अगर मैं कहूं क्या सोना, तो क्या यहां से उत्तर मिलेगा, क्या यहां से उत्तर मिलेगा, कहोगे भैया यहां से उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक है। आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जो क्रिया स्वाभाविक होती है वो अकर्मक होती है, और जो स्वाभाविक नहीं होती वो सकर्मक होती है। अक्सर किताबों में देगा कि क्या लगाओ या क्या, मतलब और भी कुछ तरह के इस टाइप के एनसीईआरटी वगैरह बुक में दे रखा है कि पहचान अक्सर दे रखी है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं अभी आप लोगों के सामने। अगर मैं लिखता हूं, मैंने लिखा कि चलो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मैं लिखता हूं आपके सामने कि बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, ठीक है। क्रिया कैसी है, तो बच्चा खेलता है, क्रिया कैसी है, सकर्मक या फिर अकर्मक। अगर आप यहां सोचोगे कि बच्चा खेलता है तो कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा ना, हॉकी, क्रिकेट, लूडो, कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा ना, और जो खेल रहा है वही क्या है, कर्म है। और कर्म है तो क्या है, क्रिया सकर्मक है। क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक है। अभी एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं कहूं पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक एग्जांपल लिया कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आप बताइए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहां पे दिक्कत आएगी भी कि यहां क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। जैसे मनुष्य के लिए टहलना स्वाभाविक है, पक्षी के लिए उड़ना स्वाभाविक है, तो यह क्रिया कैसी है, अकर्मक है। अब देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं यहाँ कहूं क्रिया में सीधा सीधा क्या लगा के देखें, इसका एक फंडा है कि यहाँ क्या लगा के देखें, क्या उड़ना, तो क्या उड़ना, तो क्या उड़ना से कोई जवाब आया, नहीं आया, आया नहीं है, क्या उड़ना, कौन उड़ा, पक्षी उड़ा, तो क्या आ गया, पक्षी क्या है, इसमें करता है। लेकिन मैं कहूं आकाश में, तो अभी आपने कारक नहीं पढ़ा है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, ना कि कर्म है। तो ये कैसी क्रिया है, आप कहोगे कि ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अभी मैं कहूं पेड़ से या वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, चलो मैंने कहा वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो आप बताइए वृक्ष से पत्ता गिरता है, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। दिमाग लगाइएगा बहुत अच्छे ढंग से कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है। आप ध्यान लगाएंगे तो देखेंगे क्या गिरता है, तो सीधा सीधा जवाब आया पत्ता। क्या है, क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। आप बताइए गिरने का काम कौन कर रहा है, पत्ता, तो पत्ता फिर इसमें कर्ता होगा या फिर कर्म होगा, और जो काम करता है वो कर्ता होता है, जो कार्य को करता है वो कर्ता होता है। तो पत्ता क्या हो गया, पत्ता हो गया इसमें कर्ता, तो फिर कर्म क्या है। अब मैं बात करूं वृक्ष से, तो वृक्ष से जब कोई चीज अलग होती है तो कारक हम लोग पढ़ेंगे होता है अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। तो वृक्ष क्या है यहाँ, अपादान कारक है, और पत्ता क्या है, कर्ता है, और गिरना क्या है, क्रिया है। तो गिरना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्रिया कर्मक हो जाएगी। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। चलो और हम आगे लेते हैं। अगर मैं कहूं एक एग्जांपल लेता हूं कि राम गाड़ी चलाता है, चलो मैंने एक एग्जांपल लिया कि राम गाड़ी चलाता है। बताइए क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। कोशिश कीजिएगा आप, अगर इस तरीके से वाक्य दिया है तो आप इसका टेंस परिवर्तन भी कर सकते हैं, काल परिवर्तन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं कहूं राम ने गाड़ी चलाई, राम ने गाड़ी चलाई, तो बताइए राम ने गाड़ी चलाई, क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक है। तो जहां पर भी कर्ता के साथ ने लगा हो
अगर कर्ता के साथ ने लगा हो तो सीधी सीधी बात है, अगर कर्ता के साथ ने लगा है तो वहां पे क्रिया सकर्मक जाएगी। कौन सी क्रिया जाएगी? सकर्मक जाएगी। सोचने की जरूरत नहीं है, केवल अगर राम ने रावण को मारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, बताइए क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? तो मैं कहूं मारा, क्या मारा? रावण। क्या मारा? रावण। जवाब आया नहीं आया? तो क्या हो गए? कैसी क्रिया है? सकर्मक। और ये ध्यान दीजिएगा, जो को विभक्ति आती है, जो हिंदी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या जिसके लिए हिंदी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए बता रहा हूं। जब को विभक्ति आती है, को विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो कर्म जो होगा सजीव होगा, सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ कभी भी, निर्जीव कर्म के साथ कभी भी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं, आपको चीजें समझ में आ रही है ना? अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं कि राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पुस्तक को पढ़ा, अगर मैं बोलूं राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, राम ने पुस्तक पढ़ी मैंने लिखा। अगर मैं लिखूं राम ने पुस्तक को पढ़ा तो वाक्य अशुद्धि हो जाएगी, वाक्य अशुद्धि हो जाएगी। को जो लगता है केवल किसके साथ लगता है? को लगता है केवल और केवल सजीव कर्म के साथ, निर्जीव के साथ कभी नहीं लगता। और परीक्षाओं में आता है वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि का अगर हमें नियम ना पता हो तो वहां पे हमारे से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। और ये भी ध्यान रखना, जहां ने लगा हुआ होता है वहां कर्तवाच्य भी होता है। क्या होता है? कृतवाच्य भी होता है, सकर्मक भी होता है, और मैं कहूं तो भूतकाल भी होता है। जहां भी कर्ता के साथ तीन चीजें, कि वाक्य किसका होगा? भूतकाल का होगा। तीन चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अगर राम ने कहीं भी पढ़ लो तो सीधा सीधा आंख मीच के नहीं, आंख खोल के, केवल दो शब्द पढ़ने से ही हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसा है, भूतकाल का वाक्य है। दूसरा क्या है, ये कृतवाच्य है, या मैं कहूं तो क्रिया कैसी है? सकर्मक है। अभी एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने अभी एक वाक्य लिखा था कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कारक की हम लोग बात करेंगे, कारक हम लोग पढ़ेंगे। वृक्ष से पत्ता गिरता है, जहां भी अपादान कारक होगा, जिस भी वाक्य में अपादान कारक होगा वो 100% कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अगर वाक्य अपादान कारक का है तो वहां पे क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक होती है। अगर कहीं भी ने विभक्ति आती है तो क्रिया सकर्मक होती है, भूतकाल का वाक्य होता है और कृतवाच्य होता है। अगर किसी भी वाक्य में कर्म के बाद को विभक्ति आती है तो वो सजीव कर्म के साथ ही आती है, निर्जीव के साथ नहीं।